हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। सो अब हम टॉपिक जो करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ बजट लाइन, ठीक है, और यू कैन से प्राइस लाइन। मैंने इसकी डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी है, मैं आपको डेफिनेशन अभी बताऊंगी, लेकिन वो आपको तभी क्लियर होगी जब मैं उसका आपको डायग्राम लेकिन उससे पहले टेबल बताऊंगी, ठीक है। नाउ तो व्हाट डेफिनेशन क्या हमें है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट्स द सेम सेटिस्फैक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विद हिज हर लिमिटेड इनकम। क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का जो हमें सेम सेटिस्फैक्शन देता है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे विद हिज और हर लिमिटेड इनकम के साथ। देखिए, ये तो भाई डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन तो आप अगर उसको क्रैम करेंगे तो आपको भूल सकती है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को समझेंगे फिर आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। तो इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी जो इनकम है या उसका बजट है वो है 20 रुपीज़। कितना है? ₹20, ठीक है, और वो दो कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ही स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज़। किस कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड करता है? दैट इज एप्पल्स के ऊपर और बनानास के ऊपर, ठीक है। एप्पल्स मीन्स कि एट ₹4 ईच, ठीक है, और बनानास की क्या प्राइस है? दैट इज 2 ईच, ठीक है। इनकम उसकी कितनी है? टोटल 20 है। अब इसी चीज़ को हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए कॉम्बिनेशंस। क्लियर? जस्ट वेट, एक ब्लैक मार्कर से इसे मैं लिखती हूँ। मैंने ले लिए कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे एक बारी हम रफली लिख लेते हैं। दैट इज इनकम कितनी है कंज्यूमर की? ₹20, और एप्पल जो है ईच प्राइस कितना है? 4 ईच, और बनाना का 2 ईच, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया कॉम्बिनेशंस, यहाँ ले लिए मैंने एप्पल्स, यहाँ ले लिए मैंने बनानास, ठीक है। कॉम्बिनेशंस मैं ले लेती हूँ A, B, C, D, E, F। और अब आप देखो इनकम कितनी है? टोटल 20। क्लियर? जब मैंने अपनी सारी इनकम जो है बनानास के ऊपर खर्च कर दी, मतलब मैंने एप्पल कोई परचेज नहीं किया, दैट इज 0। अब 2 ईच है, ₹2 का ईच है बनाना, दैट इज की टोटल 20 है मेरे पास, दैट मीन्स 20/2 दैट इज 10। क्लियर? फिर मैंने एक जो है एप्पल परचेज किया, तो एक एप्पल कितने का है? ₹4 ईच का। दैट मीन्स कि मैंने कितने खर्च कर दिए? मेरे पास कितने, जब मैंने एक एप्पल परचेज किया ₹4 ईच का, तो मेरे पास कितना अमाउंट बच गया? 16, ठीक है। तो बनाना कितने के खरीदे? दैट इज 16/2 दैट इज 8। फिर मैंने 2 एप्पल्स खरीदे, दैट मीन्स 4×2 का 8। क्लियर? एक एप्पल ₹4 का था, दैट मीन्स कि मेरे पास हाउ मच नाउ बैलेंस कितना बच गया मेरे पास? दैट इज 12। 2 ईच का मेरा बनाना है, दैट इज मेरे पास बच गए 6। फिर 3 एप्पल्स, दैट इज 4 का ईच था, दैट इज 12 मैंने खर्च दिए एप्पल्स के ऊपर। हाउ मच बैलेंस लेफ्ट? दैट इज 8, दैट मीन्स 4। देन यहाँ पे जब मैंने 4 एप्पल्स लिए, ठीक है, दैट मीन्स एक मेरा 4 ईच है, दैट इज 16, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास कितना बैलेंस बच गया? दैट इज 4, और ₹2 का ईच था बनाना, दैट इज 2। फिर जब मैंने 5 एप्पल्स खरीदे, 4 का ईच है, दैट इज ₹20, तो मैंने पूरे के पूरे इसके ऊपर एप्पल्स के ऊपर ही खर्च कर दिए, तो बनानास के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, दैट इज 0। सो ये एक हमारे पास टेबल है, ठीक है। अब इसी टेबल को मैं इसे डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसे क्लियर करने से पहले आप इस टर्म को एक फॉर्मूले से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, जैसे इनकम इक्वल्स टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। अगर आप ये अप्लाई करेंगे, सिमिलरली जो आपकी इनकम के इक्वल आपका
जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं इसका डायग्राम। नाउ डायग्राम में क्या है, हम जैसे आगे भी हम लेते हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, एक एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया एप्पल्स एंड वाई एक्सिस पे ले लिए मैंने बनानास। ठीक है, अब एप्पल्स की मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, 5 तक, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हम 2 का टेबल ले सकते हैं, 2 4 6 8 10। दैट मीन्स जब मैंने 0 एप्पल्स, कुछ भी नहीं एप्पल्स खरीदे थे, तो बनानास कितने खरीदे थे मैंने, इसे ग्रीन मार्कर से कर लेते हैं 10। उसके बाद जब मैंने 1 एप्पल परचेज किया था तो बनानास कितने किए मैंने, 8। जब मैंने 2 एप्पल्स परचेज किए, बनानास किए मैंने 6। जब मैंने 3 एप्पल्स परचेज किए, बनानास किए 4। जब मैंने 4 एप्पल्स परचेज किए, बनानास किए 2। और जब मैंने 5 एप्पल्स परचेज किए, बनानास किए मैंने 0। कितने किए, 0। नाउ अगर मैं ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर देती हूँ, इफ आई ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, ये मेरे पास बन जाएगी बजट लाइन। क्लियर? आई होप आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आई होप इट्स क्लियर नाउ। दिस इज माई बजट लाइन। नाउ अब हम इसमें करने चल रहे हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो इंडिफरेंस कर्व का, तो हमने उसमें किया था इंडिफरेंस मैप। अब इसी तरह हमारे पास आता है बजट मैप। क्या आता है, बजट मैप। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको PDF नोट्स जो हैं वो अनु अकेडमी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको अनु अकेडमी जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज बजट सेट, और यू कैन से बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट बजट लाइन्स। ठीक है, डिफरेंट बजट लाइन्स का एक कॉम्बिनेशन है। नाउ यहाँ पे मैं आपको यहाँ ये रेज कर देती हूँ। Now the next one is, that is budget set or budget line. This is my budget line. ये different combinations हैं, ठीक है, that is budget line के। Clear यहाँ तक? Just इतना आप लिख दो, that is enough. अब हम करने जा रहे हैं, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज की थी, ऐसे ही बजट लाइन की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। नाउ द फर्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। पहली प्रॉपर्टी आती है, बजट लाइन is a straight line। क्यों? इसका रीजन, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा क्या है, कांस्टेंट। हाउ इट इज कांस्टेंट? अब आप देखिए, यहाँ पे मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको बताती हूँ कि जब मेरे पास, पहला ब्लैंक छोड़ दिया, जब मैंने एक एप्पल का यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे कितने बनानास का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2। फिर मैंने एक और कंज्यूम किया, मुझे कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2। फिर एक और कंज्यूम किया, मुझे कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2। फिर एक और कंज्यूम किया, कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 2। फिर एक और कंज्यूम किया, कितने का। दैट मीन्स अब आप देखो तो ये मेरी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड वन, budget line is downward sloping. Why it is a downward sloping?
बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप के कारण, दैट्स वाई इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कैसे? दैट इट मीन्स कि अगर देखो मेरी एप्पल्स की क्वांटिटीज़ क्या है, बढ़ रही है, तो बनानास की क्वांटिटी क्या है मेरे पास, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ बजट लाइन। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज, ये मैं सारा इरेज कर देती हूँ। आपको नोट्स जो है वो अनु अकेडमी से मिल जाएंगे, बट यू हैव टू डाउनलोड द अनु अकेडमी। अब आप देखिए, अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ बजट लाइन। अब हमारे पास दो इफेक्ट्स, ये दो चीज़ों के ऊपर इफेक्ट करता है। एक करता है चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक करता है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, पहले हम करते हैं चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर में। द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू दैट इज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब आप देखो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ हम गुड्स एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम गुड्स वाई ले लेते हैं। अब आप देखो, ये मेरी एक बजट लाइन है। क्लियर? अब अगर इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ रही है, ठीक है, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर में क्या है, अगर इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ रही है, दैट मीन्स गुड एक्स और गुड वाई दोनों में चेंज होगा। ठीक है, दैट इज दोनों बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो वो मेरा किस साइड जाएगा, राइट साइड। ठीक है, अगर इनकम कम हो रही है तो एक्स एंड वाई दोनों कम हो जाएंगे, तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड। दैट इज इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज इन इनकम। इसका मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं कम चीज़ खरीदूंगी, अगर इनकम कम हो रही है तो मैं ज़्यादा चीज़ खरीदूंगी। दैट इज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। सेकेंड आता है हमारे पास, दैट इज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी में हमारे पास अगर आए चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अब ये तीन चीज़ों के ऊपर आती है। इसके आगे किस किस में चेंजेस आएगा, बोथ दोनों में, या प्राइस एक्स में या प्राइस वाई में। ठीक है, अगर प्राइस एक्स में चेंज आ रहा है, अब आप देखो अगर प्राइस एक्स में चेंज आ रहा है तो क्या होगा, ये मेरे क्या है, एक एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये मेरी बजट लाइन है। ठीक है, इसको दोबारा बना लेती हूँ मैं। क्लियर? अब अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ रही है और वो सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है, सिर्फ एक्स में चेंज आ रहा है, सो दैट मीन्स कि इंक्रीज इन इनकम है तो वो राइट साइड जा रहा है, बट एक्स में सिर्फ चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर कम हो रही है तो लेफ्ट साइड जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक सिर्फ एक्स में मैं चेंज बता रही हूँ। अगेन वही, तो क्या होगा, अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो, नेचुरली कम ली जाएगी। अगर मेरी इनकम है जो कम हो रही है तो क्या है, कमोडिटी यूनिट जो है वो ज़्यादा लिए जाएंगे। ये था प्राइस इन एक्स में। अगर प्राइस वाई की बात करें, अगर प्राइस वाई की बात करें, ये मेरा बजट लाइन है, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज बजट लाइन। अगर वाई की प्राइस कम हो रही है तो यूनिट जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर वाई की प्राइस कम हो रही है, अगर वाई की प्राइस ज़्यादा हो रही है तो यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे। दैट इज इन केस ऑफ वाई। बोथ में क्या आएगा हमारे पास कि दोनों में चेंज विल इन बोथ। ठीक है, या तो वो लेफ्ट साइड का जाएगा या तो वो राइट साइड जाएगा। सो दिस इज बजट लाइन और यू कैन से प्राइस लाइन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
सो स्टूडेंट्स, आप इस कंसेप्ट को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड आपको PDF नोट्स जो हैं वो अनअकैडमी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको अनअकैडमी डाउनलोड करनी पड़ेगी फ्रॉम प्ले स्टोर. और आप प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ देखिए मेरे वीडियोस, सो दैट्स कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस और लेक्चर्स लेकर आऊँ इकोनॉमिक्स के, और जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो. एंड सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार.